एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत तिवारी। एमपीपीएससी 2022 में जामगूद गांव की दीपिका पाटीदार ने पहली रैंक हासिल की है। दीपिका को अब डिप्टी कलेक्टर के पद के लिए चयनित किया गया है। दीपिका के पिता सोनकक्ष जनपद पंचायत के सचिव हैं। जामगूद गांव की दीपिका फिलहाल इंदौर में रह रही हैं। पहली रैंक हासिल करने वाली दीपिका पाटीदार से एनडीटीवी ने खास बातचीत की है। दीपिका, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई एनडीटीवी की तरफ से। इस बार आपने टॉप किया है। आप मध्य प्रदेश की विद्यार्थी है, देवास जिले की निवासी है। आपका कैसा सफ़र रहा है, क्या जर्नी रही है आपकी यहाँ तक की? जी, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरी जर्नी शुरू होती है 2016 से। मैं पीएससी की जर्नी बताना चाहूँगी। 2016 से मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए अपीयर हुई थी। पहले मेरे यूपीएससी का प्लान था। मैंने यूपीएससी के लिए तैयारी भी की 1 साल की। मैं उसके लिए दिल्ली भी गई थी। वहाँ मैं 1 साल तक अपनी जो सिलेबस था उसको कंप्लीट करके फिर मैं यहाँ इंदौर आई हूँ। उसके बाद से मैंने पीएससी के सारे अटेम्प्ट दिए हैं। 18 का अटेम्प्ट दिया, 19 का दिया, 20 का दिया, 21 का दिया इवन। तो 4 जो परिणाम थे मेरे असफल थे। वेटिंग लिस्ट नहीं थी, कोई सी पोस्ट मेरे पास नहीं थी। लेकिन जो 5वां अटेम्प्ट था उसमें फिर मैंने कर दिखाया, जिसके लिए मैं सपने देख रही थी। बिल्कुल। तो ये आपके 5 अटेम्प्ट्स में जो है इस बार आपने कीर्ति हासिल की है। बात करें अगर आपके फैमिली के रिएक्शंस की, जब रिजल्ट आया आपका क्या रिएक्शन था, आपके पहचान वालों का क्या रिएक्शन था, घर वालों का क्या रिएक्शन था इस विषय में? मैम, मेरा रिएक्शन तो ऐसा था कि मैं 10 मिनट तक समझ नहीं पाई थी कि ये मेरा ही नाम है। मैंने उसको 10 बार स्क्रॉल किया, 10 बार लोगों से कंफर्म किया। दोस्त जितने मेरे साथ वाले थे सबसे कंफर्म किया कि रोल नंबर के एक डिजिट चेक की जाए कि ये मैं ही हूँ। और वो एकदम उलझन भरा कि हाँ मैं ही हूँ, नहीं हूँ, वो वाला कंफर्मेशन। बाकी इतनी खुशी थी मैम। अगर घर पे बात की गई तो फिर तो घर की जो खुशी थी, क्योंकि वो भी इतने साल से वेट कर रहे थे रिजल्ट का। और लगातार मेरे 4 रिजल्ट जो थे नकारात्मक रहे हैं। उसके लिए मैंने 2018 से कंटिन्यू 2024 तक इसका इंतज़ार भी किया। और वो फाइनल फिर 25 में जो रिजल्ट आया वो शानदार था। जैसे आपने बोला कि 4 बार आपने कोशिश की, उस टाइम नकारात्मक रिजल्ट है, आपके मन चाहे रिजल्ट आपको नहीं प्राप्त हुए। कई बार ऐसी चीज़ें सामने आती है, कई बार ऐसी खबर आती है कि जब 1 या 2 बार अटेम्प्ट होता है तब बच्चे हार मान जाते हैं और गलत कदम उठा देते हैं। तब भी आप 4 बार आप रुकी और तब भी 5वीं बार आपने अटेम्प्ट दिया। ऐसे बच्चों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, और ख़ासतौर पे जो लड़कियां अभी प्रिपेयर करेगी उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? इतना ही कहूँगी कि अपने आप पे भरोसा रखिए, भगवान पर फेथ रखिए। और पेरेंट्स आपके ऊपर इतना भरोसा कर रहे हैं तो एटलीस्ट आप चीज़ें कुछ भी गलत करने से पहले सोचिए कि आप कितने लोगों के बीच में आपका भरोसा कितने लोगों के ऊपर है। तो यही है मेरा तो कि आप प्रयास कीजिए, आप प्लान बी बना लीजिए। ऐसा नहीं है कि हम जिस चीज़ की तैयारी के लिए आए सिर्फ उसी के लिए बने हैं। कभी कभी होता है कि हमारा सिलेक्शन नहीं होता है। मुझे भी लगा, मैंने भी बहुत सारे प्लान बी बनाए, मुझे ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। लेकिन अगर आपकी किस्मत और मेहनत दोनों है तो सफलता आपको ज़रूर मिलती है। इस बार जो रिजल्ट्स आए हैं उसके लिए सबसे बड़ा सवाल होता है कि आपका शेड्यूल क्या था, आप प्रिपरेशन आपने इस पेपर्स के लिए कैसे की है। तो दिन भर आपका क्या शेड्यूल रहता था, स्टडीज़ को आप कितना समय डिवोट करती थी, इसी के साथ आप खुद को कितना समय देती थी, क्योंकि खुद को भी समय देना बहुत ज़रूरी है। मैम, स्टडी का तो मैं यही कहूँगी कि मैंने 12-13 घंटे स्टडी की है। मेरे साथ ये अच्छा था कि मुझे नींद की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। मैं 4 घंटे में भी सर्वाइव करती हूँ, 5 घंटे में भी करती हूँ। तो मैं अपना टाइम टेबल उस हिसाब से एडजस्ट करती थी कि अब एग्ज़ाम के 10 दिन बचे हैं, मुझे थोड़ा सोना कम करना चाहिए। तो मैं वैसे एडजस्ट करके और अपना टाइम शेड्यूल बनाती थी। बाकी दिनों में जब ऐसा है कि अभी रिलैक्सेशन है, आपको सिर्फ मेंस पढ़ना है, तो फिर मेंस प्री दोनों को साथ में लेके पढ़ती थी। तो तब 8-10 घंटे चीज़ें करके। पर ये है कि मैंने कंटिन्यूसली पढ़ा है। अगर साल के 6-12 महीने हैं तो 12 महीने में 1 महीना पूरा भी निकालोगे तो बड़ी मुश्किल से निकलेगा कि मैंने ब्रेक लिया होगा। बस कंटिन्यूटी थी, ये इस बात का है थोड़ा। जी बिल्कुल। अब आपका रिजल्ट आ चुका है, आप टॉप कर चुकी है। आगे आपका क्या प्लान है, कौन से पोस्ट के लिए आप ट्राई करेंगी? मैम, इसमें सिलेक्शन के साथ ही पोस्ट मिलती है और मुझे डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट मिली है। तो मैम बस उसी के साथ जो भी मुझे दी जाएगी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं उससे पूरा निभाऊंगी। बिल्कुल। हमारे साथ बातचीत करने के लिए धन्यवाद। दीपिका पाटीदार से हमने सीधे बातचीत की, उनका पूरा सफ़र जानने के साथ उनकी फैमिली का क्या रिएक्शन थे इसके बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त की। ये एक गर्व की विषय है कि दीपिका जो मध्य प्रदेश से आती है, देवास जिले की निवासी है, वो अब जल्द जो है डिप्टी कलेक्टर पोस्ट पे हम उनको जल्द देखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन लाला के साथ इंदौर से एनडीटीवी के लिए मैं तनुश्री देसाई।
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा 2022 का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया है, जिसमें रीवा के ऑटो चालक की बेटी आयशा अंसारी का डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयन हुआ है। आयशा ने प्रदेश में 12वीं रैंक हासिल की है। आयशा की एक कामयाबी परिवार और पूरे रीवा को रोशन कर रही है। उनकी सफलता के बाद परिवार के साथ साथ रिश्तेदारों में खुशी का माहौल है। रीवा के लिए गौरव की बात, डिप्टी कलेक्टर रैंक में प्रदेश में 12वां स्थान मायने रखता है। एक ऐसी लड़की का जिसके माता पिता साधारण परिवार के थे, ऑटो चला के उन्होंने अपनी बिटिया को पढ़ाया। पहले मैं उन्हीं से बात करूंगा, क्या करते थे, किस तरीके से बिटिया को पढ़ाया? ऑटो चलाते थे सर। कैसे बिटिया को पढ़ाया, किस तरीके से तैयारी करवाई? उसकी रुचि थी पढ़ाई में शुरू से ही, तो हम लोग कहे जितना पढ़ना हो पढ़ो। आपने अपना नाम नहीं बताया। मुस्लिम अंसारी। मुस्लिम अंसारी का साफ तौर से कहना है, मैंने अपनी बिटिया को पढ़ाने के लिए पूरा प्रयास किया। हालांकि मुस्लिम समाज में बिटिया कम ही पढ़ाई करती हैं। किस तरीके से बिटिया की घर में तैयारी करवाई? जी बहुत अच्छे से, हम जो होता रहा हम अपना काम वाम करते रहे। बच्ची को पढ़ाई के लिए मैं उनको काम में नहीं लाती रही हूँ। लगता रहा कि हो गया, वो पढ़ रहे हैं तो पढ़ ले, हम अपना काम कर लेंगे। खाना बनवाती थी? हाँ सब करती रही हैं, खाना भी बनवाती रही, लेकिन नहीं बनाने देती थे। हम खुद बना के उनको खिलाते थे, नीचे रूम में पहुँचा देते रहे हैं कि अपना मेहनत करो, बस हो गया। केवल पढ़ाई करो, खाना तुमको नहीं बनाना है। आम तौर पर मुस्लिम परिवार में ऐसा नहीं होता। नतीजा आपके सामने है। आयशा किस तरीके से तैयारी की? सर मेरी जो तैयारी रही है वो रीवा के ही जो हमारी शासकीय कन्या विद्यालय है प्रवीण कुमारी, उससे मेरी रही है। इसके बाद जो मेरा ग्रेजुएशन रहा है शहर के ही मॉडल साइंस कॉलेज रीवा से रहा है। इसके बाद मैंने सेल्फ स्टडी के माध्यम से अपनी तैयारी की है और मुझे आज डिप्टी कलेक्टर का पद प्राप्त हुआ है। सेल्फ स्टडी के माध्यम से आपने तैयारी की। माता सामान्य गृहिणी, पिता के पास इतना वक्त नहीं कि आपको पढ़ाई के लिए तैयारी करवाएं। किताबें और तमाम तरीके की सहूलियत कैसे आपने इंतज़ाम किया था? सर प्रारंभ में ऐसा था कि आजकल वर्तमान में यूट्यूब है, लेकिन यह है कि सोशल मीडिया का उपयोग बहुत लोग अपने दुरुपयोग के लिए करते हैं, जो कि कहीं ना कहीं भटकाव लाता है। परंतु मैंने जो यूट्यूब का उपयोग किया है अपनी पढ़ाई के लिए किया है। जो भी मोबाइल का उपयोग करते हैं कि अगर अपने घर से अगर आपको वो गाइडेंस नहीं मिल रहा है तो आप बाहरी लोगों से आप गाइडेंस ले सकते हैं। आज यूट्यूब में सभी टॉपर्स हैं, नोट्स अवेलेबल है आपके लिए, टेस्ट अवेलेबल है, सब फ्री में मिल जाते हैं आपको। तो आपको कहीं भी कोचिंग की भी आवश्यकता नहीं होती कि आपको कोई कोचिंग करना है। तो यदि आप अपने प्रयासों में और अपनी मेहनत में पूरी शिद्दत से कार्य करते हैं तो आपको सफलता मिल जाती है। अपनी सफलता का श्रेय किसको देंगी? सर इसका पूरा श्रेय मेरे माता पिता को जाता है। शनिवार को एमपीपीएससी 2022 के रिजल्ट जारी कर दिए गए। नर्मदापुरम के रहने वाले आदित्य ने परीक्षा में दूसरी रैंक हासिल की है। रैंक 2 आदित्य नारायण तिवारी पिछले करीब 5 सालों से परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने अपनी कामयाबी के पीछे अपने घर वालों का योगदान बताया। खास तस्वीरें एमपीपीएससी 2022 के रिजल्ट आने के बाद मध्य प्रदेश के अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आ रही हैं और एमपीपीएससी परीक्षा में जिन्हें सफलता मिली है उनके परिवार में खुशी है और इसके साथ साथ उनके इलाके में भी खुशी है। उन्हीं में से एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। नर्मदापुरम की तस्वीर है। आदित्य, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, आदित्य नारायण तिवारी, इन्होंने दूसरी रैंक हासिल की। सबसे पहले तो तैयारी का जो आवर्स होते हैं, डेली आवर्स 8 से 9 घंटे होने चाहिए और कभी कम या ज़्यादा हो सकता है, पर आप उसको मेकअप करें। अगर आप किसी दिन कम पढ़ पाएँ तो अगले दिन आपको ज़्यादा पढ़कर उसको करना पड़ेगा और 8 से 9 घंटे की निरंतर तैयारी आप करते रहें और फाउंडेशन पर ध्यान दें। बेसिक्स जो रहते हैं किसी भी एग्ज़ाम के, उस पर ध्यान दें। एग्ज़ाम के पैटर्न को समझने पर फोकस करें। हम एग्ज़ाम को बिना समझे हुए उसको निकालने या उसको तैयारी करने की चेष्टा ना करें। पहले हम उसको समझें और उसके बाद हमारी तैयारी को आगे बढ़ाएं।